कि 90% लोग लॉस करते हैं, 10% लोग प्रॉफिट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 90% लोग ट्रेडिंग को आधे में छोड़ देते हैं, 10% लोग कंटिन्यूसली ट्रेडिंग करते रहते हैं, कंटिन्यूसली सीखते रहते हैं, कंटिन्यूसली अपनी साइकोलॉजी चेंज करते रहते हैं, कंटिन्यूसली अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते रहते हैं, जब तक वो प्रॉफिट में नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम। 90% लोग ट्रेडिंग को आधे में छोड़ देते हैं, 10% लोग कंटिन्यूसली ट्रेडिंग करते रहते हैं। नाजरीन, लोगों का कहना है कि 90% लोग लॉस करते हैं, जबकि 10% लोग ट्रेडिंग में प्रॉफिट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 10% लोग ट्रेडिंग कंटिन्यू करते हैं, 10% लोग ट्रेडिंग सीखते रहते हैं, 90% लोग ट्रेडिंग को आधे में छोड़ देते हैं। इसी की वजह से 90% लोग लॉस करते हैं और 10% लोग प्रॉफिट कर रहे होते हैं। नाजरीन, अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं, तो आपने जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो ट्रेडिंग को आपने बीच में नहीं छोड़ना है, आपने ट्रेडिंग को वाइंड अप नहीं करना है। अगर आपका एक दफ़ा कुछ लॉस हो जाता है तो आपने ट्रेडिंग को नहीं छोड़ना है, तो आप वो लॉस रिकवर कभी भी नहीं कर पाएंगे, आप प्रॉफिट में नहीं आएंगे अगर आप ट्रेडिंग को बीच में छोड़ देते हैं तो। नाजरीन, 90% ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद 2-3 दिन के बाद जब उनको बाय और सेल करना आ जाता है तो डायरेक्टली वो डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट करने के बाद एक दफ़ा उनका लॉस हो जाता है, एक दफ़ा उनका अकाउंट अगर वाश हो जाता है, क्योंकि उनको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता नहीं होता है, उनको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, उनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उनको फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यानी कि उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, उनको रिस्क रिवार्ड रेशो का पता नहीं होता है, उनको मनी मैनेजमेंट के बारे में पता नहीं होता है। वो जस्ट उनको बाय और सेल करना आता है, तो बाय और सेल करने वाली साइकोलॉजी पे ही वो डिपॉजिट करते हैं और फर्स्ट में ही उनका लॉस हो जाता है, फर्स्ट डिपॉजिट में ही उनका लॉस हो जाता है और वो कहते हैं कि 90% लोग लॉस करते हैं, 10% लोग प्रॉफिट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 90% लोग ट्रेडिंग को आधे में छोड़ देते हैं, 10% लोग कंटिन्यूसली ट्रेडिंग करते रहते हैं, कंटिन्यूसली सीखते रहते हैं, कंटिन्यूसली अपनी साइकोलॉजी चेंज करते रहते हैं, कंटिन्यूसली अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते रहते हैं, जब तक वो प्रॉफिट में नहीं आते। तो आपने भी सेम मेथड यूज़ करना है। जब तक आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट में नहीं आ जाते, तब तक आपने ट्रेडिंग को कंटिन्यूसली रखना है। देखें, कोई भी बिजनेस आप करें, कोई भी आप बिजनेस करें, तो आप एक दिन में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। आपको सक्सेस तब मिलती है जब आप उस बिजनेस को कुछ टाइम देते हैं, तो ट्रेडिंग को भी आपने टाइम देना है। देखें, जब एक डॉक्टर बनता है तो वो पहले 12 साल एजुकेशन हासिल करता है, 12 साल के बाद 5 साल वो MBBS को देता है, 5 साल के बाद 1 साल वो हाउस जॉब करता है, उसके बाद जाके वो डॉक्टर बनता है। लेकिन उसको उसके बाद भी ये कंफर्म नहीं है कि उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। जबकि आप अगर एक अच्छे ट्रेडर बनते हैं तो डॉक्टर और इंजीनियर एक ट्रेडर के सामने कुछ भी नहीं है। एक ट्रेडर जितना चाहे एक दिन में कमा सकता है। तो नाजरीन, मैं आज आपको गारंटी देता हूं, अगर आप 2 से 3 साल ट्रेडिंग को देंगे, अगर आप 10% वाले ट्रेडर होना चाहते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना चाहते हैं, तो आपको 10 से 15 साल तो आपको 2 से 3 साल ट्रेडिंग को देने होंगे। अगर आप 2 से 3 साल ट्रेडिंग सीखते हैं, कंटिन्यूसली ट्रेडिंग करते हैं, तो आप 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हो जाएंगे। तो नाजरीन, आज की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बातें आप लोगों को लाजमी समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।